माई सेल्फ अवधेश सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कुचेरोव रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कुचेरोव रिएक्शन, जिसका यूज हम बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने में करते हैं। तो यहाँ हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है? हाइड्रेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्काइन। यानी आप यह करेंगे क्या कि जो आपके एल्काइन्स हैं उस पर आप कराओगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। तो देखिए आप यहां पर होगा क्या, सबसे पहले मैंने यहां लिखा एल्काइन और यहां जो एल्काइन लिखा है इस पर आप कराएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आप यहां कराओगे HOH यानी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, H+OH नेगेटिव। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन होगा ये आप यहां कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में आप यहां पर लेंगे HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, और ये रिएक्शन आप कराएंगे 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका HgSO4 है जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, ये इस रिएक्शन में यहां पर काम करेगा एज ए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो होगा क्या, आपको यहां पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या मिलेगी, यहां पर इनोलिक फॉर्म, ये आपको यहां पर मिलेगी एज ए इंटरमीडिएट। लेकिन जो ये इनोलिक फॉर्म होगी ये होगी कैसी, ये होगी यहां पर अनस्टेबल। तो होगा क्या कि जो इनोलिक फॉर्म होगी ये यहां पर होगी टोटोमराइज, जिसे हम कहते हैं इसमें होगा कीटो इनोल आइसोमरिज्म। तो यहां लिखा मैंने ये होगा टोटोमेराइजेज होगी, यानी हम कहते हैं इसको, इसमें होगा चलाव्योतर। तो होगा क्या, ये मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और जब ये मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो यहां पर आपको मिलेंगे क्या, यहां आपको मिलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इट में बी एल्डिहाइड और इट में बी कीटोन। लेकिन जो आपको यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे ये कौन सी फॉर्म में होंगे, ये होंगे कीटो फॉर्म में, जो कंपैरेटिवली क्या होगी, मोर स्टेबल फॉर्म होगी। तो दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप यहां पर कि ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं इस मेथड के द्वारा यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर ऑब्टेन्ड, और यहां कैन बी प्रिपेयर्ड। इन दोनों आपको इस रिएक्शन से मिलेंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। फिर यहां ध्यान रखेंगे कि जो आपका एल्काइन का जो सबसे पहला मेंबर है वो कौन होता है, एथाइन। तो यहां देखिए लिखा है मैंने यहां पर हाइड्रेशन ऑफ एथाइन, यानी जो आपका एथाइन का हाइड्रेशन है ये आपको देगा गिव्स एसीटैल्डिहाइड, यानी आपको यहां मिलेगा एक एल्डिहाइड जिसका नाम क्या होगा, एसीटैल्डिहाइड। कौन देगा, एथाइन, जो है क्या, यह एक एल्डिहाइड है। यह इकलौता ऐसा एल्काइन होगा जो आपको देगा एल्डिहाइड, दैट इज एसीटैल्डिहाइड। लेकिन बाकी आप ध्यान रखोगे यहां पर क्या, हाइड्रेशन ऑफ रेस्ट ऑफ एल्काइन, यानी जो बाकी के जो बचे हुए जितने भी एल्काइंस हैं उनका अगर आप कराओगे यहां पर क्या, हाइड्रेशन, तो आपको क्या देंगे, वो आपको देंगे क्या,
कीटोन आपको देंगी इस रिएक्शन के थ्रू। और यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो यहां ध्यान रखोगे अगली बात कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्काइन ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। यानी जो मार्कोनिकॉव्स रूल है उसके अकॉर्डिंग जो एल्काइन है उस पर होगा वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर रखने हैं यार। अब इस रिएक्शन का हम यहां पर लेंगे एग्जाम्पल। तो केमिकल रिएक्शन में यहां देखिए सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है वो हम ले रहे हैं, और जो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है वो देखिए मैंने यहां लिया HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया आपका H। और आप जानते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है उसका नाम है एथाइन। और एथाइन पे आप कराएंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, यानी हाइड्रेशन आप कराओगे। तो मैंने यहां कर दिया प्लस H, और ये हो गया आपका OH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहां पर आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, H प्लस OH नेगेटिव। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में आप लोगे क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगे, और यहां पर आप लोगे HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। और जो मर्क्यूरिक सल्फेट है ये काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। और ये रिएक्शन आप यहां कराओगे 333 केल्विन टेम्परेचर पे। अब आप जानते हैं जो आपका एथाइन है यह एक सिमेट्रिक एल्काइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो आप यहां पर किसी को भी आप कहीं पर भेज दो, क्योंकि एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर। मान लिया आपने क्या किया, H को भेज दिया यहां पर इस वाले कार्बन पर, और OH को ऐड कर दिया आपने इस वाले कार्बन पर। तो यहां पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम, और क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा H, ये हो गया यहां पर C। इस कार्बन के पास आपने ऐड किया किसको, H को, यहां पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा कम, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। यहां बचा है कौन, आपका कार्बन, और कार्बन से यहां लगा हुआ आगे क्या, H, और इस कार्बन के पास कौन जुड़ेगा आकर, OH। तो ये जो कार्बन है इसके पास आप ऐड कर देंगे OH को। मैंने बताया था यहां आपको क्या मिलेगी, यहां आपको मिलेगी इनोलिक फॉर्म आपको मिलेगी। और ये जो इनोलिक फॉर्म होगी ये होगी कैसी, ये होगी यहां पर अनस्टेबल होगी। अब बात करेंगे इनोलिक फॉर्म होती क्या है, कि वास्तव में जो इनोलिक वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, किससे, इन प्लस ऑल से। इन का मीन्स होता है डलवन, और ऑल मीन्स OH। यानी अगर किसी कंपाउंड में डलवॉन्ड वाले कार्बन पर OH लगा होगा तो वो फॉर्म कौन सी होगी, इनोलिक फॉर्म होगी। ये बना इन प्लस ऑल से। और जो इनोलिक फॉर्म होगी ये होगी कैसी, अनस्टेबल होगी। तो होगा क्या कि जो इनोलिक फॉर्म है इसमें यहां पर होगा अब क्या, टॉटोमराइल होगा। ये देखिए आप यहां लिखा मैंने टॉटोमेराइजेज होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चलाव्यवता होगी इसमें, या बोलेंगे कीटो इनोल आइसोमर्जियम। तो जो ये टॉटोमेरिज में होगा, चलाव्यवता होगी, उसमें होगा क्या, उसमें आप देखोगे कि जो पाई बॉन्ड है और जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर एक दूसरे के अपोजिट होगा। कैसे देखिए, इसका एक बॉन्ड मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पर, तो यहां पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। और ये जो H है इसको आप शिफ्ट कर दोगे इस वाले कार्बन के पास। तो जो ये पहला कार्बन है इस पर आप देख रहे हैं 2 H यहां पर पहले से ही प्रेजेंट है, एक H आपने और भेज दिया तो ये हो गया यहां पर एक H और आ गया, तो ये हो गया CH3।
ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। ये आपका कार्बन है और यह कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ गया और ये आपका O है ही, और आगे यहां लगा हुआ है कौन, H। तो जो ये बना है ये आ गया CO ग्रुप हो गया, यानी ये कन्वर्ट हो गया कीटो फॉर्म में। और जो कंपाउंड आपको मिल रहा है इसका नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड। यानी ये इकलौता एल्डिहाइड है जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पर आपको मिलेगा, यानी एथाइन से जो मिलेगा आपको एल्डिहाइड वो कौन सा होगा, एसीटैल्डिहाइड। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो बाकी के जो रेस्ट ऑफ एल्काइंस हैं, बाकी के बचे हुए जो एल्काइंस हैं उनका अगर आप कराते हैं हाइड्रेशन तो आपको क्या मिलेंगे, कीटोन, जिसका हम आगे एग्जांपल लेंगे। अब यहां पर हम लेंगे एथाइन के अलावा अदर एल्काइन। तो यहां देखिए मैंने क्या किया, अब जो एल्काइन लिया वो लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपका हो गया H। ये है 3 कार्बन वाला एल्काइन। और आप जानते हैं कि जो 3 कार्बन वाला एल्काइन है उसको हम कहते हैं प्रोपाइन। और प्रोपाइन बेसिकली क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अब दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो प्रोपाइन कैसा है, प्रोपाइन एक असमेट्रिक एल्काइन है, असममित एल्काइन है। अब प्रोपाइन पे आप क्या करेंगे, प्रोपाइन पे हम करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। तो यहां देखो लिखा मैंने वाटर मॉलिक्यूल H और OH। आप जानते हैं H प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब आप जानते हैं कि ये रिएक्शन आप यहां पर करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और साथ में लोगे आप यहां पर HgSO4, जिसे बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। और कई बुक्स में आपको यहां पर HgSO4 की जगह पर केवल Hg+2 लिखा मिलेगा, बात एक ही है। और यहां जो आप टेम्परेचर लोगे वो लोगे आप 333 केल्विन टेम्परेचर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है यह एक पोलर मॉलिक्यूल है, और ये जहां जो एडिशन होगा ये होगा किसके अकॉर्डिंग, ये होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट है वहां जाएगा जहां पर H की संख्या कम हो, हाइड्रोजन कम हो। यहां देखिए इस काउंट के पास एक भी H नहीं है, इसके पास एक H है, तो यहां एक भी H नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट जाएगा इस वाले कार्बन के पास अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और जो H है वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास। और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया यहाँ पर C, इस कार्बन पे कौन जुड़ेगा आकर, OH। तो मैंने यहां जोड़ दिया किसको, OH को यहां जोड़ दिया। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से एक H यहां लगा हुआ है पहले से ही, और एक H आपने यहां पर और ऐड कर दिया वाटर का। तो जो ये फॉर्म बनी है ये कौन सी फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म है ये। और आप जानते हैं कि जो ये इनोलिक फॉर्म है ये कैसी है, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, या हम कहेंगे ये अनस्टेबल है। ये जो इनोलिक फॉर्म है ये यहां पर बनेगी एज ए इंटरमीडिएट के फॉर्म में। जैसा मैंने बताया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH आ गया तो ये क्या हो गया, इनोलिक फॉर्म। क्योंकि जो इनोलिक वर्ड है मैंने आपको बताया था इन प्लस ऑल से बना है। इन का मतलब डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब OH, यानी जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या आ जाए OH, तो वो होती है इनोलिक फॉर्म। और इनोलिक फॉर्म क्या होगी, टोटोमराइज होगी, उसमें होगी चला अवयवता, या हम कहेंगे कीटो इनोल आइसोमर्जियम। तो यहां लगे मैंने एरो, क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगी। अब होगा क्या, यहां लिखा मैंने क्या,
टॉटोमेराइजिस, इसमें होगा यहां पर चलाव्योता। देखिए होगा क्या, इसका एक बॉन्ड शिफ्ट करोगे आप कार्बन और O के बीच में, और ये जो H है ये H आ जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो दोनों का जो ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में, कीटो फॉर्म में। और क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर CH3, ये तो यहाँ पर है ही, ये आपका है यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन, कार्बन और O में एक बॉन्ड यहाँ पर और आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। और आप देख रहे हैं ये आपका अगला है कार्बन, इस कार्बन से यहाँ पर 2H पहले से लगे हुए हैं ही, और आपने OH का H यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ एक H और आते ही ये क्या हो गया, CH3 ग्रुप हो गया। तो यहाँ आपको मिलेगा CH3CO CH3, यानी ये मिलेगा आपको यहाँ पर कीटोन 3 कार्बन वाला। और आप जानते हैं कि जो 3 कार्बन वाला कीटोन है क्या होता है, प्रोपेनॉन। और ये होता क्या है, यह एक कीटोन है जिसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। और ये जो रिएक्शन मैंने बताई है आपको, इसको हम कहते हैं क्या है, कुचेरोव रिएक्शन। तो जैसा आपने देखा कि जब एथाइन पर आप वाटर मॉलिक्यूल का कराओगे एडिशन, तब तो आपको जो मिलेगा एल्डिहाइड वो होगा एसिटाल्डिहाइड। लेकिन बाकी के जितने भी आपके एल्काइन हैं, रेस्ट ऑफ एल्काइंस एथाइन के अलावा, उन पर अगर आप कराओगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन इन सिमिलर कंडीशन जैसा मैंने आपको यह बताया है, तो वो क्या देंगे, वो देंगे आपको कीटोन्स। यानी ये जो मेथड है, इस मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्ड एज कुचेरोव रिएक्शन, कुचेरोव अभिक्रिया कहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।